यिनशेंग और मॉली जब छोटे थे तब एक बार उसकी माँ ने उसे एक रूम में बंद किया और कहा कि चाहे कुछ भी हो बाहर मत आना। बाहर डीमन वर्ल्ड की प्रिंसेस वी उसे मारने आई थी। ली शिटियान अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, वो उसकी नजरों के सामने ही मरने वाली है, इसलिए वो रो रहा था। लेकिन ऐसे वक्त में भी वी ने उससे ये पूछा कि जनरल ली, क्या तुम अब भी उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहते? तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और फिर उसने ली शिटियान की वाइफ को मार डाला। तो इसलिए ही ली शिटियान वी को मारना चाहता था, लेकिन वो नाकामयाब रहा। और जब यिनशेंग की माँ को मारा गया था तब यिनशेंग ने वो अपनी आंखों से देखा था। और फिर जब ऑर्फनेज में वो आग लगी थी तब शाओशाओ वहाँ पे फंस गई थी। यिनशेंग को पहले पता नहीं था कि शाओशाओ ही वी है। वो उस आग में शाओशाओ को बचाने गया था, लेकिन शाओशाओ के अंदर की वी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो तब यिनशेंग ने शाओशाओ का असली रूप देख लिया था। उसने ये देख लिया था कि शाओशाओ वही मॉन्स्टर है जिसने मेरी मॉम को मारा था। इसलिए यिनशेंग शाओशाओ से इतना हेट करता था, उससे दूर रहता था। अभी वी वापस आ गई है तो यिनशेंग उसे गुस्से से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम वापस आने वाली हो तो जब तुम शाओशाओ थी तभी मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए था। वी कहती है रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। वो यिनशेंग का हाथ लेके अपने गले पे रखती है कि चलो मार डालो मुझे। लेकिन यिनशेंग उसे जरा सा भी हर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वी ही शाओशाओ है। यिनशेंग शाओशाओ को नहीं मार सकता। उसने वी के नेक पर से अपना हाथ दूर ले लिया और कहा कि चली जाओ यहाँ से। वी सोचती है कि मेरे पास आई शाओशाओ की सारी मेमोरीज है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मुझे पता है। उसके सबसे खुशी भरे पल वही थे जब वो यिनशेंग के साथ ऑर्फनेज में थी। ब्रदर शेंग, आप इतने सालों तक मुझे मारने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिर में आपने मुझे नहीं मारा, इसलिए शुक्रिया। और यिनशेंग ने भी यही सोचा था कि चाहे तुम जो भी बन जाओ, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा आई शाओशाओ बन के ही रहोगी, तो फिर मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। वी शाओशाओ की ऑफिस में पहुंची, वो स्वॉर्ड ऑफ आइस ब्लड यानी कि वो क्रॉस नेकलेस लेने के लिए। लेकिन तभी लिंग्यू वहाँ पे आ गया और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो। वी ने उसका नाम लिया तो लिंग्यू कहता है कि तुम मुझे जानती हो क्या? तुम आई शाओशाओ की फ्रेंड हो? नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि तुम्हारे जैसी हॉट लड़की आई शाओशाओ की फ्रेंड थी। नहीं, क्या तुम मेरे फैंग फैंग को मुझसे छीनने आई हो? वी ने तुरंत ही उसे स्लैप लगा दिया कि क्या बकवास कर रहे हो। अब मुझे अच्छे से जवाब देना कि मेरे जाने के बाद, मतलब कि आई शाओशाओ के जाने के बाद यहाँ पे कौन आया था। लिंग्यू गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। वी उसे नाइफ दिखाती है तो लिंग्यू डर गया, उसके आगे घुटनों पे गिर गया और सब कुछ सच सच बता दिया कि नन जिनफेंग यहाँ पे आया था। तो वी को पता चल गया कि स्वॉर्ड ऑफ आइस ब्लड नन जिनफेंग के पास है। तो फिर वी जिनफेंग के घर पे पहुंची। वहाँ पे उसने सारे सर्वेंट्स को बेहोश कर दिया और वो जिनफेंग के रूम में पहुंची। वी ने जिनफेंग को जो स्वॉर्ड मारी थी वो ड्रैगन बॉन से बनी हुई थी, तो वो सोचती है कि वो उसके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। फिर वो खुद को रोकती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ आइस ब्लड लेने आई हूँ ना। वो चारों ओर उसे ढूंढने लगी और फाइनली उसे वो क्रॉस नेकलेस मिल गया। लेकिन तभी जिनफेंग नींद में खांसता हुआ कहता है कि मुझे पानी चाहिए। वहाँ पानी का ग्लास सामने पड़ा था, तो फिर वी जिनफेंग को पानी पिलाने लगी।